हरे कृष्णा। राधे राधे। तो आज हम राधा रानी के बारे में जानेंगे कि राधा रानी कौन है, उनका प्रागट्य कैसे हुआ। हमने अभी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद श्री राधाष्टमी आती है। राधाष्टमी के दिन श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है, उन्हें आनंद प्रदान करती है श्री राधा रानी। एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें 1 करोड़ एकादशी करने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि जब तक राधाष्टमी का व्रत नहीं किया जाता तब तक कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। राधा रानी का प्रागट्य व्रजभूमि रावल धाम में हुआ है। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु जी और उनकी माता जी का नाम कीर्तिदा सुंदरी है। वृषभानु जी को एक पुत्र था जिनका नाम श्री राम था, लेकिन उनके मन में एक पुत्र की तीव्र इच्छा थी। एक दिन वृषभानु जी अपने रावल धाम में आए और यमुना जी में स्नान कर रहे थे। तभी प्रातः वेला में उनको यमुना जी में एक कमल तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। उस कमल में कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज निकल रहा था और वृषभानु जी ने देखा कि कमल के अंदर एक अत्यंत सुंदर लाली कमल के बीच में खेल रही है। वृषभानु जी ने उस लाली को लेकर अपने महल में आ गए। जैसे श्री कृष्ण जी के जन्म पर सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने आए थे, वैसे ही राधा रानी के प्रागट्य पर सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने आए और नारद जी, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी जैसे महान महान ऋषि वृषभानु जी के महल में राधा रानी के दर्शन के लिए पधारे। उन सभी को देखकर वृषभानु जी ने उनका स्वागत किया और संतों से पूछा कि ये लाली अत्यंत सुंदर है, लेकिन एक दुविधा है। संतों ने बोला, क्या हुआ? तभी वृषभानु जी बोलते हैं कि लाली इतनी सुंदर है फिर भी अपने नेत्र नहीं खोल रही है। तभी संतों ने कहा कि आप एक बड़ा सा उत्सव मनाए लाली के जन्मदिन पर और सभी व्रजवासियों को आमंत्रण दे। संतों की बात सुनकर वृषभानु जी ने सभी व्रजवासियों को आमंत्रण दिया। उसमें गोकुल में नंद बाबा जी को भी आमंत्रण मिला और नंद बाबा छोटे से कृष्ण, बलराम और यशोदा जी के साथ बरसाना पहुँचे और वहाँ पे जाके राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल हुए। और जब पारने के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्पर्श करते हैं तब राधा रानी अपने नेत्र खोलती है। जब राधा रानी का प्रागट्य होने वाला था तब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही कह दिया था, मैं भूलोक पर जब प्रकट होंगी तब पहले मैं आपके ही दर्शन करूंगी। इसलिए राधा रानी ने अपने नेत्र बंद रखे थे और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श करने मात्र से उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन किए। तो ये है राधा रानी के प्रागट्य की कथा और अनेक अनेक मधुर लीलाएं भी है राधा रानी और कृष्ण भगवान की। तो ये थी राधा रानी के प्रागट्य की कथा। अब हम राधाष्टमी के व्रत के बारे में जानेंगे कि राधाष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। राधाष्टमी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जाप करना चाहिए। हमारे घर के श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार करना चाहिए। विधि पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हम घर पर अभिषेक नहीं कर सकते तो नज़दीक के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दोपहर को अभिषेक में जाकर अभिषेक का लाभ लेना चाहिए।
स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़ती है। तो राधा रानी को प्रसन्न करने का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में हरे शब्द का अर्थ है श्री राधा रानी, जो इस मंत्र में 8 बार आता है और 4 बार श्री कृष्ण और श्री राम जी का नाम आता है। हमें इस मंत्र का राधा अष्टमी के दिन ही नहीं मगर हर रोज हो सके उतना नाम जप करना चाहिए, जिससे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो राधा अष्टमी के दिन हमें उपवास रखना चाहिए और दोपहर को राधा रानी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए दोपहर तक भी उपवास रख सकते हैं और कुछ भक्त पूरा दिन भी उपवास रखते हैं। और शास्त्रों और संतों और भक्तों की वाणी के अनुसार मैंने आपको श्री राधा अष्टमी की कथा और उनका महात्म्य बताया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।